फ्रेंड्स, आज हम एमकॉम प्रीवियस ईएफएम में हमारा जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें आज में हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें हम चर्चा करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मार्केट है, यानी बाजार की जो संरचना है उसका जो प्रारूप है परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले हम लेंगे इसका मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि आपको मालूम है, पूर्ण प्रतियोगिता का आधार अगर मीनिंग हम समझे तो उस परिस्थिति से है जिसमें वस्तु के बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं और उनमें परस्पर वस्तुओं में परचेज और सेल्स में इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि कोई भी व्यक्ति विक्रेता बाजार में वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं करता। इसी प्रकार क्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण कोई भी क्रेता अपनी मांग के आधार पर मूल्य को प्रभावित नहीं करता। अगर हम प्रोफेसर लेचफील्ड के शब्दों में अगर बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो वह बाजार की वह कंडीशन है जिसमें बहुत सारी फर्में होती है, एक समान वस्तुएं बेचती है और उनमें किसी भी फर्म की स्थिति नहीं होती कि वह बाजार को प्रभावित कर सके। अब हम सबसे पहले इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन की उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आती है परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, यानी इसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और इन क्रेता विक्रेताओं द्वारा बाजार में बहुत कम स्थान रखते हैं, बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस टेकर होती है, फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्रीज के द्वारा प्राइस का डिटरमिनेशन किया जाता है। दूसरी विशेषता है होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु होती है वह समरूप होती है, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, बनावट के आधार पर एक जैसी होती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली सभी फर्में एक समान वस्तुएं उत्पादित करती है। तीसरी विशेषता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, यानी फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। यानी पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन में बाजार में कोई भी फर्म जब चाहे तब उद्योग से अलग हो सकती है और जब आना चाहे आ सकती है। इस प्रकार उद्योगों में फर्मों के प्रवेश और निकास पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण दीर्घकाल में केवल नॉर्मल प्रॉफिट अर्जित करती है। चौथी इसकी विशेषता है वो है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, यानी बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए कोई भी विक्रेता क्रेता से वस्तु की अधिक कीमत वसूल नहीं कर पाता है। फिर अगले इसकी जो विशेषता है वह है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, यानी साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के जो साधन है एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में पूर्णतः गतिशील होते हैं, इसलिए प्रत्येक उत्पादन के साधन को उसकी सीमित उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक मिलता है। छठी जो इसकी विशेषता है वो है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यानी प्रतिबंधों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और जो विक्रेता है यानी बायर और जो सेलर है वो किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत एक और तो जो क्रेता है और विक्रेता है वो किसी वस्तु के उत्पादन, उसकी मात्रा और उसकी कीमत संबंधी कोई समझौता नहीं होता है। अगली विशेषता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी परिवहन लागत की अनुपस्थिति। यानी परफेक्ट कंपटीशन बाजार की एक विशेषता है, इसमें जो इंडस्ट्रीज है उसकी जो फर्में एक दूसरे से समीप होती है जिसके कारण कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए वस्तुओं में कीमत स्थिर और एकरूपता पाई जाती है। अगली इसकी विशेषता है यूनिफॉर्म प्राइस, यानी वस्तु की एक कीमत। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में दीर्घकाल में, इसके अंतर्गत विक्रेता एक ही कीमत पर वस्तु का विक्रय करते हैं और क्रेता भी एक ही कीमत पर वस्तु का क्रय करते हैं और जो वस्तु का मूल्य बाजार की मांग पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होता है। अगली विशेषता है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, यानी फर्म का जो मांग वक्र है वो क्षैतिज होता है। यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है, जिससे उद्योग की प्रत्येक फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए फर्म के लिए मांग वक्र ओ एक्सेस के समानांतर होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु का मूल्य फर्म वस्तु की चाहे कितनी मात्रा क्रय कर सकती है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन
फर्म में और इंडस्ट्रीज अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म एवं उद्योग का साम्य किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं मीनिंग ऑफ फर्म और इंडस्ट्रीज। पहले हम जानते हैं फर्म किसे कहते हैं और इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, पहले इसे हम इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फर्म का अर्थ, यानी फर्म का अर्थ किसी एक व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल यूनिट से होता है जो किसी उत्पादन के साधनों को संगठित करके उत्पादन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं, सेवाओं का निर्माण करते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं फर्म का अर्थ उस इकाई से है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विक्रय के लिए उत्पादन करती है और इसका उद्देश्य अधिकतम प्रॉफिट करना होता है। अगर हम अर्थशास्त्र और वाणिज्य शब्दकोश के अनुसार फर्म की एक डेफिनेशन ले तो फर्म एक व्यवसायिक इकाई है जो किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए गठित की जाती है। यह अनेक रूपों में हो सकती है। सबसे सरल रूप में एक एकाकी स्वामी वाली इकाई हो सकती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज का अर्थ फर्मों के समूह से, अर्थात द ग्रुप ऑफ फर्म दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रीज। दूसरे शब्दों में फर्म के उस समूह को जो एक समरूप वस्तुओं का उत्पादन करता है उसे उद्योग कहा जाता है। तो इस प्रकार हम फर्म और उद्योग का सामान्य भाषा में इसको हम समझ सकते हैं। फिर दूसरी चीज आती है जहां पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण का प्रश्न है। इस संबंध में भी हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे किसी भी वस्तु का मूल्य फर्म द्वारा नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक फर्म तो केवल वस्तु के मूल्य की गणना होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं डायग्राम के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के द्वारा वस्तु का मूल्य का निर्धारण किया जाता है और उस मूल्य को फर्म स्वीकार करती है। अब हम देखते हैं फर्म किस प्रकार अपने वस्तु का मूल्य का निर्धारण करती है, तो हम डायग्राम के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ओ एक्सेस पर उसकी कीमत है और ओ वाई एक्सेस पे कीमत है, ओ एक्सेस पर मांग एवं मांग की मात्रा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्रीज में जहां उसकी डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पे वो कट करते हैं वह उसका कॉम्बिनेशन पॉइंट होता है। पहले हम लेते हैं पी प्राइस पर ओ क्यू, तो आपको यहाँ मालूम है जो डी डिमांड कर्व है वो सप्लाई को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। इस तरह से जब डिमांड बढ़कर D1 हो जाती है और सप्लाई तो वो E1 पॉइंट पर उसको कट करते हैं, और जब डिमांड कम हो जाती है यानी D2 हो जाती है तो सप्लाई कर्व उसको E पॉइंट पर कॉम्बिनेशन पॉइंट पे करते हैं और वहां पर उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। और इन्हीं इंडस्ट्रीज के द्वारा निर्धारित वस्तु की कीमत को फर्म के द्वारा स्वीकार की जाती है। जो आप चित्र में माध्यम से दिखाया गया है, ओ एक्सेस पर उत्पादन की मात्रा है और ओ वाई एक्सेस पर कीमत है। अर्थात फर्म का AR वक्र MR है, यानी कि जो मूल्य निर्धारण का काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फर्म्स के, इंडस्ट्रीज के द्वारा। एक फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर वस्तु की जितनी चाहे मात्रा बेच सकती है। इसलिए उद्योग में कार्यरत विभिन्न फर्मों की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार अर्थात हॉरिजॉन्टल कर्व होती है। फर्म का मांग वक्र ही फर्म के औसत आगम वक्र के बराबर होता है। फर्म और मांग वक्र औसत आगम और सीमांत आगम वक्र के साम्य में निकलता है, जैसा कि इस रेखा चित्र में स्पष्ट है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारा जो अलग इसमें टॉपिक है अगला वो है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, यानी फर्म का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।